24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, स्कूल बाजार भी बंद, ड्रोन से निगरानी और चप्पे चप्पे पर पुलिस। ये तमाम तैयारियों और इंतजाम किए गए थे ब्रिज मंडल शोभा यात्रा के लिए। पिछली गलतियों से सीखकर नूह में इस बार ब्रिज मंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा में सांप्रदायिक माहौल खराब न हो, इसके लिए तगड़ी व्यवस्था की गई थी। यात्रा में दोनों ही धर्मों के लोगों ने शामिल होकर भाईचारे का संदेश देने का काम किया है, लेकिन इस बार यात्रा में कोई भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये जलाभिषेक यात्रा आज 14/7/2025 को जो होनी निश्चित हुई थी, वो अभी मैंने सारे अरेंजमेंट देखी हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी अरेंजमेंट्स चल रही हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपनी जगह पे है, सिक्योरिटी की सारी अरेंजमेंट्स हैं। श्रद्धालु बहुत लार्ज नंबर में आ रहे हैं, बहुत पीसफुली चल रहा है। हमारे बहुत सभी समुदाय के लोगों ने जगह जगह पे वेलकम पॉइंट बना के लोगों का जो यात्रा में आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा करने की जो एक अरेंजमेंट्स करी है, वो भी बहुत बढ़िया है। ये दिखाता है कि समाज का जो अमन चैन है और जो भाईचारा है वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो पीछे पास आए उन सबको भूल के आगे जो एक नई सोच की तरफ बढ़ रहा है। युवा है बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अच्छे लार्ज नंबर में भंडारा लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो है भंडारे में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर चाव है। सावन के पहले सोमवार पे जो यहाँ मंदिर में जो श्रद्धा रहती है और आस्था में जो लोग चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जलाभिषेक बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। पुलिस के कड़े पहरे में आज नूह के महाभारत काल में बने नल्हड़ महादेव मंदिर से साधु संतों के द्वारा ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत की गई। नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की जल अभिषेक के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हमारी ये यात्रा है, ये 36 बिरादरी और हर धर्म ने इस यात्रा का स्वागत किया। हमारा सौभाग्य है, इमाम साहब इस यात्रा में स्वयं शामिल हुए हैं। हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, हम स्वयं, हमारा पूरा यहाँ पर लग रहा है कि वास्तव में अब की बार 36 बिरादरी और हर धर्म के लोगों ने, हमने लगा कि पूरी मेवात, हमारी पूरी मेवात ने इस यात्रा का स्वागत किया है। सभी मेव भाइयों ने हमारा स्वागत किया है। तो हमें लगता है कि ये इससे बड़ा शांति का और एकता का कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है और सावन में भी सोमवार का दिन सनातनियों के लिए बहुत ही महत्व का दिन है। इस दिन ज्यादातर सनातनी व्रत रखते हैं और व्रत में रखने के बाद भोले बाबा पे जल अभिषेक करते हैं। उसी जल अभिषेक करने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हुए। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही है और जब हम रास्ते में आए तो जगह जगह पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फूल बरसा कर यात्रा का स्वागत किया। इसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नल्हड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री कुंवर संजय सिंह, मुकेश शर्मा गुरुग्राम विधायक, वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष जुबेर इलियासी के अलावा अन्य गणमान्य लोग जलाभिषेक यात्रा में शामिल होकर जल चढ़ाया। आज हमने सब लोगों ने मिलकर जलाभिषेक किया है और भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। एक अलग प्रकार का अपार आनंद इस मेवात के इस नलेश्वर महादेव में है, जिसका आनंद आज सब लोगों ने लिया है। और जिस संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से हम लोग आते हैं, मुझे लगता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सबके सुख की कामना करती है। भगवान शिव सब पर कृपा बरसाएंगे। वहीं इमाम संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर देना चाहिए। गाय इस देश की प्राणी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का प्राण है। मेरी एक जिम्मेदारी बनती थी कि पिछली मर्तबा यहाँ मंदिर पर जिस तरह से जो यहाँ पर घटना घटी थी, उससे देश का पूरे माहौल खराब हुआ था। लेकिन आज मैं यहाँ खुद आया हूँ और ये इसलिए आया हूँ कि यही हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। और आपसी सौहार्द हमारा बना रहना चाहिए। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान और इंसानियत हमारी रहनी चाहिए। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आज यहाँ जलाभिषेक का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें तमाम पूरे देश से यहाँ आज नल्हड़ मंदिर में लोग आए हैं और इसी पैगाम को हम देने के लिए आए हैं कि हम सबको एक होकर रहना है, हमें सबके धर्मों का आदर सम्मान करना है, हमें सबके जो रीति रिवाज हैं उसका मिलकर साथ चलना है। सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा है
उसमें जलाभिषेक किया है और हर साल से बढ़िया शांति की वातावरण है, अच्छी व्यवस्था है और दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या रूट तैयार किया है? क्या कहना चाहोगे? यात्रा बढ़िया शांति प्रिय है और अच्छी है और अच्छी रहेगी। ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा में आज नेता और संत समाज के लोगों ने कहा कि सावन मास का पहला सोमवार है। नल्हड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर ब्रिज मंडल शोभा यात्रा की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जलाभिषेक कर काफी अच्छा लगा। अब ये यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से चलकर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर जाएगी और पुनहाना के सिंगार गांव में यात्रा का समापन होगा। वहीं इस मौके पर डीसी विश्राम कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो हमने चूंकि खुले में डीजल पेट्रोल उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया था, पर वो जैसा उसमें प्राइमरी में आया कि भी कोई व्यक्तिगत यूज के लिए जैसे पहले खेती में या बाकी चीजों में जाता, फ्री में हमने चूंकि इस यात्रा में या वैसे भी जिले के कोई ऐसी बात ना आए, तुरंत हमने जैसे ही न्यूज है उसमें कार्रवाई करी और उसके बाद हमने पुलिस ने अपने पर्चा दर्ज करके और आगे जो कार्रवाई है जो वो कार्रवाई उसमें की जा रही है। उसमें शिकायत प्राप्त हो गई है, शिकायत के बाद उसमें जांच के हिसाब से कौन व्यक्ति है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वो मैंने जैसा सभी को अवगत कराया कि भी इसमें किसी भी तरह की जो कोई भी अगर आदमी कानून से ऊपर अपने आप को समझता है ऐसी कोई बात है वो बिल्कुल ही नहीं होने दी जाएगी। और जिला प्रशासन और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भी बातचीत हुई है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि यात्रा बहुत अच्छे से और सभी वर्गों के सहयोग से हो और ये इसी से दर्शाता है कि लगभग 60 से ज्यादा बिंदुओं पे स्वागत के लिए अलग अलग जगह गेट बने हुए हैं। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह यात्रा में आ रहे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये यात्रा नूहू के नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झील मंदिर जाएगी और उसके बाद पुनहाना के सिंगर मंदिर में यात्रा का समापन होगा। बता दें कि नूहू में साल 2023 की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके अगले साल यानी जुलाई 2024 में कड़ी सुरक्षा में सामान्य तरीके से यात्रा निकाली गई थी और इस बार भी किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। नूहू से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।